तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं यूनिट डिजिट, तो इस टॉपिक को हम लोग आज पढ़ेंगे। राइट, इससे पहले की क्लास में हमने देखा नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन, उसके बाद हमने देखा कि हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर इन इजी वे, क्यूब। राइट, अभी हम लोग देखेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, राइट, 2 3 5 9 6, ये है 23,596। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। 4,539, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 9। तो हम ये देखेंगे इस चैप्टर में कि जब मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे नंबर्स को तो क्या आता है, जो यूनिट डिजिट आएगा, जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। राइट, जैसे आपको दिया जाए 23 इंटू 59, तो आप बताएंगे कि ये जो नंबर जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा। तो क्या करेंगे कि जैसे ये आपका 23 का लास्ट डिजिट 3 है एंड 59 का लास्ट डिजिट 9 है, तो 9 3 जा 3 9 जा 27, मतलब जो रिजल्ट होगा हमारा आंसर क्या होगा कि 7 विल बी द यूनिट डिजिट। राइट, इससे बड़ा नंबर लेते हैं 26, 29, 33 एंड 45। राइट, अब क्या करेंगे कि जब इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन नहीं, मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, 4 आया, 4 3 जा 12, 12 का 2, 2 5 जा 10। इसका मतलब इन सारे नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा। राइट, इससे भी और नंबर लेते हैं 12 इंटू 18 इंटू 16 इंटू 27। राइट, अब यहाँ से देखेंगे कि इन सारे नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। 2 8 जा 16, 6 6 6 जा 36 एंड 6 7 जा 42। द रिजल्ट विल बी, जो भी मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 होगा। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ देखा कि यूनिट डिजिट जो होगा किसी भी नंबर का क्या क्या यूनिट डिजिट होगा। यूनिट डिजिट या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8 एंड 9। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट जो होगा इन्हीं में से कोई एक होगा। राइट, अब हम देखेंगे कि ये जो 0 to 9 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये किस तरह से बिहेव करता है। राइट, तो पहले देखेंगे कि किस तरह से बिहेव करता है। फर्स्ट डिजिट 0, देन 1, देन 5 एंड 6। ये एक ग्रुप का है, मीन्स कि ये जो डिजिट्स हैं ये एक ही तरह का बिहेव करते हैं। राइट, दूसरा ग्रुप है आपका 4 एंड 9 का। 4 एंड 9 ये एक तरीके से, मतलब दोनों एक ही तरीके से बिहेव करता है। नेक्स्ट 2 3 7 एंड 8, ये जो डिजिट्स है वो एक तरीके से बिहेव करता है। तो देखेंगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं 110 टू दी पावर 3 लेते हैं, तो जो नंबर आएगा, जो रिजल्ट होगा, मीन्स व्हाट, 110 इंटू 110 इंटू 110, जो रिजल्ट होगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 आएगा। राइट, यहाँ लेते हैं 120 टू दी पावर 53 लेते हैं। राइट, इसका क्या मतलब है कि 120 इंटू 120 इंटू 120 इंटू डॉट 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 डॉट। राइट, ये कहाँ तक, 53 टाइम्स तक होगा। राइट,
अब जब इतने सारे 120 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने जो कहा कि जीरो किस तरह से बिहेव करता है वो देखेंगे। तो लास्ट में देख रहे हैं आप जीरो है, तो ये जीरो क्या करेगा, कितनी बार भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो रिजल्ट होगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, जीरो ही होगा, राइट। और भी नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए 14350 टू दी पावर 1 2 3 4। इसका क्या मतलब है कि 14350 इंटू 14350 इंटू 14350, और ये कितना टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स, राइट। तो इतनी बार इसको मल्टीप्लाई करना क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो क्या होगा, हम यहाँ देख रहे हैं क्या है, लास्ट इसका यूनिट डिजिट क्या है, ज़ीरो है। तो जो रिजल्ट आएगा उसका भी यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, राइट। अब नेक्स्ट 5 को लेते हैं। 5 सपोज कि 25 टू दी पावर 3 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, जो रिजल्ट आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 25 इंटू 25 इंटू 25। हमें क्या करना है, ये जो प्लेस है मतलब यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस, टेंस प्लेस को कंसीडर करना ही नहीं है। मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 जो रिजल्ट होता है 125, इसका मतलब है कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 5 है। सपोज 6235, इसका पावर हम लोग लेते हैं 65, तो इसका पावर लेते हैं 65। इसका ये मतलब होगा कि ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 5 होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट इक्वल टू 5। और नंबर ले लेते हैं 13255। अब इसका पावर 1001, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इस केस में भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 ही आएगा, राइट। इसका ये मतलब है कि कोई भी नंबर जिसका यूनिट 5 हो तो उसका पावर कुछ भी रहे, चाहे 1 रहे, चाहे वो 1 लाख रहे, या फिर कोई भी नंबर रहे पावर में, जो रिजल्ट देगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 5 ही होगा। अभी हमने देखा 0, कोई भी ऐसा नंबर लेंगे जिसका यूनिट डिजिट अगर 0 है तो उसका पावर कुछ भी हो जाए, राइट, वो हमें क्या देगा, 0 ही देगा। उसी तरह से 5 है। 5 के बाद नेक्स्ट आता है आपका 6। देखेंगे कि 6 किस तरह से बिहेव करता है। 6 टू दी पावर 1 करेंगे, 6 ही आएगा। 6 टू दी पावर 2 करेंगे, 36 मतलब यूनिट डिजिट 6। 6 टू दी पावर 3 करेंगे, 216 यूनिट डिजिट 6। 6 टू दी पावर 4 करेंगे, 1296 यूनिट डिजिट 6। इसका ये मतलब हुआ कि 6 का पावर कुछ भी करें, राइट, रिजल्ट जो आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 ही होगा, राइट। तो ये जो हमने देखा था ज़ीरो 5 6 हमने देख लिया। 1 को देखेंगे। 1 मान लीजिए कि ये आपका 21 है। 21 टू दी पावर 3 करते हैं, मीन्स व्हाट, 21 इंटू 21 इंटू 21। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ देखेंगे यूनिट प्लेस वाले को। क्या देखेंगे, यूनिट प्लेस वाले को। इसका मतलब है 1 इंटू 1 इंटू 1 मीन्स 1। तो 21 टू दी पावर अगर 3 है तो जो नंबर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 होगा, राइट। कुछ भी नंबर ले लेंगे। यहाँ पे
1001 लेते हैं, टू दी पावर 1 2 3 4 5। अब देखिए ज़रा, ये है 1001 टू दी पावर 12,345। तो जब इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 1 ही होगा। इसका ये मतलब है कि 0 1 5 एंड 6 ये एक ही तरीके से बिहेव करता है, राइट। किसी भी नंबर का लास्ट में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उसका पावर कुछ भी दें, रिजल्ट जो आएगा उसका यूनिट डिजिट 0 1 5 एंड 6 ही होगा, राइट। अब देखेंगे 4 एंड 9 को, देखेंगे कि ये किस तरह से बिहेव करता है। केयरफुली देखिएगा, 4 टू दी पावर 1 4, 4 टू दी पावर 2 16, 4 टू दी पावर 3 64, 4 टू दी पावर 4 256, 4 टू दी पावर 5 what 512, राइट। एक मिनट, नहीं, ये आपका आएगा 4 टू दी पावर ये करेंगे तो 256 आएगा, एंड 4 टू दी पावर 5 करेंगे तो ये 1024 आएगा, राइट। तो इस तरह से देखेंगे कि ज़रा देखिए ज़रा, 4 के बाद 16, 16 के बाद फिर 4, 4 के बाद फिर 6 और 6 के बाद फिर 4। इसका ये मतलब है कि 4 का पावर, ध्यान से देखिएगा, पावर 1 है, 4 आया, पावर 2 है, 6 आया, पावर 3 है, 4 आया, पावर 4 है, 6 आया, पावर 5 है, 4 आया। तो ये क्या करेंगे कि 4 का पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट 4 होगा। 4 टू दी पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा, राइट। तो इस तरह से देखेंगे, सपोज कि आपको दे दिया गया 1 2 3 5 4, इसका पावर दे दिया गया आपको कितना, 3 दे दिया गया, राइट। इसका आप बताइए कि हमने जो बताया उसके अकॉर्डिंग बताइए कि ये जो 4 है, राइट, यूनिट डिजिट पे 4 है, 4 का पावर क्या है, ऑड है, तो रिजल्ट क्या देगा, ऑड पावर क्या दे रहा है, 4 देगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट 4 होगा, राइट। 24 है, 24 का पावर मान लीजिए कि 987 है, बताइए रिजल्ट क्या होगा। तो 24 टू दी पावर 987 है, तो ये क्या है, ऑड है, तो ऑड होगा तो क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट 4 होगा, राइट। नेक्स्ट, अब तो हमने क्या देखा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 194, राइट। इसका पावर देख लेते हैं 236। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है कैलकुलेट करना, लेकिन यूनिट डिजिट अगर पूछा जाए तो इजीली बताएंगे, क्योंकि ये जो 6 है, ये जो 6 देख रहे हैं, ये 236, ये क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर रहेगा तो 4 क्या देगा, यूनिट डिजिट 4 देगा, आपका जो यूनिट डिजिट देगा वो 6 देगा, राइट। तो ये हो गया 4। अब हम लोग क्या देखेंगे, 9 का, 9 कैसे बिहेव करता है। 9 टू दी पावर 1 9, यूनिट डिजिट 9, 9 टू दी पावर 2 यूनिट डिजिट 1, 9 टू दी पावर 3 यूनिट डिजिट फिर से 9, 9 टू दी पावर 4 यूनिट डिजिट 1, 9 टू दी पावर 5 यूनिट डिजिट 9, 9 टू दी पावर 6 यूनिट डिजिट 1, राइट।
यहाँ क्या देख रहे हैं कि ऑड पावर है तो 9 दे रहा है, इवन पावर है तो 1 दे रहा है, ऑड पावर है तो 9 दे रहा है, इवन पावर है तो 1 दे रहा है, ऑड पावर है तो 9 दे रहा है, इवन पावर है तो 1 दे रहा है। इसका ये मतलब है कि 9 का भी पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट 9 का पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 होगा। 9 का पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। सपोज कि 19 टू द पावर 36 है, इवन है, तो इवन है तो इवन पावर क्या देगा, 1। मान लीजिए 999, इसका पावर 19 ले लेते हैं या फिर 17 ले लेते हैं, लास्ट में यूनिट डिजिट 9 है और ये जो पावर है राइट वो क्या है, ऑड है, तो ऑड पावर रहेगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा राइट। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि 0, 1, 5 एंड 6 एक तरीके से बिहेव कर रहा है, 4 एंड 9 वो एक तरीके से बिहेव कर रहा है। अब देखेंगे किसको, 2, 3, 7 एंड 8 को। तो इस तरह से ये क्या करेंगे, आप ध्यान रखेंगे कि 0, 1, 5, 6 एक तरीके से बिहेव करता है, 4, 9 एक तरीके से बिहेव करता है, 2, 3, 7, 8 का देखेंगे नेचर कि ये कैसा बिहेव करता है। 2 टू द पावर 1 यूनिट डिजिट 2, 2 टू द पावर 2 यूनिट डिजिट 4, 2 टू द पावर 3 यूनिट डिजिट 8, 2 टू द पावर 4 यूनिट डिजिट what, 6, 2 टू द पावर 5 यूनिट डिजिट 2, 2 टू द पावर 6 यूनिट डिजिट 4, 2 टू द पावर 7 यूनिट डिजिट 8, 2 टू द पावर 8 यूनिट डिजिट फिर से व्हाट, 6, 2 टू द पावर 9 यूनिट डिजिट 2 राइट। हम क्या देख रहे हैं कि हर 4 प्लेस के बाद राइट मीन्स 1, 2, 3, 4, तो 4 प्लेस के बाद 2 फिर से क्या आ रहा है, सेम। यहाँ भी 2 टू द पावर 1 करें या फिर 2 टू द पावर 5 करें, यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, 2 ही हो रहा है राइट। इसका ये मतलब है 2 टू द पावर 2 करें या 2 टू द पावर 6 करें, यूनिट डिजिट 4 ही आ रहा है। 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 6 यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 4 एंड 2 टू द पावर 8, ठीक है, 2 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 9। इसका ये मतलब है कि 2 का जो साइक्लिसिटी है वो क्या है, 4 है। मतलब 4 प्लेस के बाद फिर से वो अपने पोजीशन पे आ जाता है राइट। सपोज कि 1 to 12 का जो पावर होगा वो अगर हम क्या करते हैं, 2 करते हैं, तो 12 टू द पावर 2 करें, मतलब यूनिट डिजिट क्या है, 2, 2 का पावर 2 का पावर 2 क्या देगा, 4 देगा। अगर हम करते हैं 32 टू द पावर 3 करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 टू द पावर 3 देखिए क्या दे रहा है, 8 दे रहा है। मान लीजिए कि हम यहाँ से करते हैं 42 टू द पावर 4 करते हैं राइट, तो 2 टू द पावर 4 क्या होता है, 16 का यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। मतलब 2 टू द पावर 4 करने से यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा राइट। मान लीजिए एक क्वेश्चन देते हैं आपको, 172 टू द पावर 13 दे देते हैं राइट। अब बताइए
अब बताइए आंसर क्या होगा। क्या करेंगे इस केस में, हमने क्या बताया कि 2 का जो साइक्लिसिटी है वो 4 है, तो इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा कितना होता है 12, तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 2 टू द पावर 1 कितना होता है, क्या देगा आपको 2 देगा, राइट। तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 2 होगा, राइट। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। 192, राइट, टू द पावर 12। अब बताइए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर होगा। देखिए इस पावर को, एक तो हम पहले देखेंगे क्या कि ये जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट 2 है। अब इसका पावर क्या है 12 है, तो 12 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि उस 2 का साइक्लिसिटी 4 है। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हमने कहा 2 का पावर 1 यूनिट डिजिट 2, 2 का पावर 2 यूनिट डिजिट 4, 2 का पावर 3 यूनिट डिजिट 8, 2 का पावर 4 यूनिट डिजिट 6। अगर रिमाइंडर 1 हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा 2 होगा। अगर रिमाइंडर 2 हो तो यूनिट डिजिट 4 होगा। अगर रिमाइंडर 3 हो तो यूनिट डिजिट 8 होगा। अगर रिमाइंडर 0 हो, क्या हो 0 हो, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा, राइट। तो यहाँ जब 4 से इस पावर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 0। इसका मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट, जो भी रिजल्ट आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 6 होगा। ध्यान से देखिएगा इसको, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर पावर को 4 से डिवाइड किया, डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा, राइट। तो ये थी स्टोरी। 2 ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 2 हो और उसका पावर कुछ भी रहे, तो इस तरह से डिसाइड करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 19632। अब इसका पावर 15 ले लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले तो क्या चेक करेंगे कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट चेक करने के बाद उसका पावर देखेंगे। पावर हम क्या देख रहे हैं 15, क्या है 15 है। तो 15 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। तो हमने क्या बताया कि अगर रिमाइंडर 3 आएगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा 8 होगा। तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या होगा 8 होगा, राइट। अब 2 के बाद 3 किस तरह से बिहेव करता है 3, राइट। 3 टू द पावर 1 3, 3 टू द पावर 2 यूनिट डिजिट 9, 3 टू द पावर 3 यूनिट डिजिट 7, 3 टू द पावर 4 यूनिट डिजिट 1, ठीक है। 3 टू द पावर 5 यूनिट डिजिट 3, 3 टू द पावर 6 यूनिट डिजिट 9, 3 टू द पावर 7 यूनिट डिजिट 7, 3 टू द पावर 8 यूनिट डिजिट 1, 3 टू द पावर 9 यूनिट डिजिट 3, राइट। इस तरह से देखेंगे। इसका भी ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि 1 2 3 4 हर 4 प्लेस के बाद ये 3 भी सेम बिहेव करता है जैसे 2 करता था, राइट। यहाँ देखिए 3 टू द पावर 1 या फिर 3 टू द पावर 5 क्या दे रहा है 3 दे रहा है यूनिट प्लेस पे। 3 टू द पावर 2 कीजिए या 3 टू द पावर 6 कीजिए, यूनिट डिजिट 9 आएगा। 3 टू द पावर 3 कीजिए या 3 टू द पावर 7 कीजिए, यूनिट डिजिट 7 आएगा। 3 टू द पावर 4 कीजिए या 3 टू द पावर 8 कीजिए, यूनिट डिजिट सेम आएगा 1 आएगा, राइट।
इसका ये मतलब है कि हर 4 प्लेस के बाद 3 भी 2 की तरह ही बिहेव करता है। इसका ये मतलब है कि मान लेते हैं कि हमारा 13 है और 13 टू द पावर हम क्या लेते हैं, 3 ले लेते हैं, राइट। सिंपली यहाँ से यहाँ क्या देखेंगे कि 3 यूनिट में है, उसका पावर क्या है, 3 है, तो 3 पावर अगर 7 होगा तो यूनिट डिजिट, पावर अगर 3 होगा तो यूनिट डिजिट 7 होगा। मान लीजिए 193 टू दी पावर ले लेते हैं 7। अब क्या रिजल्ट होगा, सेम 2 की तरह ही 3 का भी साइक्लिसिटी 4 है। तो पहले तो डिसाइड करेंगे कि ये जो 3 है यूनिट डिजिट है, पावर क्या है 7 है, तो 7 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 7 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। और 3 अगर रिमाइंडर आए तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा। 3 अगर रिमाइंडर आए तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा। ये हमारा यूनिट डिजिट है, राइट। सेम कि अगर रिमाइंडर 1 हो तो यूनिट डिजिट 3 होगा, अगर रिमाइंडर 2 हो तो यूनिट डिजिट हमारा 9 होगा। अगर रिमाइंडर, पावर को डिवाइड करेंगे 4 से, तब रिमाइंडर कहने का ये मतलब है। अगर रिमाइंडर 3 हो तो यूनिट डिजिट 7 होगा। अगर रिमाइंडर 4 हो, अगर रिमाइंडर 4 हो तो यूनिट डिजिट 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। ध्यान से देखेंगे, सपोज ये हमारा एक नंबर ले लेते हैं 1973। 1973 को जब क्या करेंगे, पावर लेंगे, कुछ भी लेंगे, राइट। मान लेते हैं 23। अब पहला तो ये डिसाइड करेंगे कि ये नंबर क्या है, राइट। यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। यूनिट डिजिट अगर 3 है तो पावर 23 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 23 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। और अगर रिमाइंडर 3 आया, ठीक है, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 7 आएगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 आएगा यूनिट डिजिट। एक और नंबर और ले लेते हैं 2023। अभी 2023 चल रहा है, इसका पावर हम लोग ले लेते हैं 14। अब क्या होगा, यूनिट डिजिट 3, पावर 14, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 2। अगर रिमाइंडर 2 है तो यूनिट डिजिट 9 होगा। अगर रिमाइंडर यहाँ क्या है, रिमाइंडर क्या होगा, 2 होगा, तो यूनिट डिजिट 9 होगा, यूनिट डिजिट 9 होगा, राइट। इसी तरह से और भी देखेंगे, हमने अभी देखा 2 3, अब 7 और 8 को देखते हैं। 7 का नेचर देखेंगे, 7 टू दी पावर 1 7, 7 टू दी पावर 2 यूनिट डिजिट 9, 7 टू दी पावर 3 यूनिट डिजिट 3, 7 टू दी पावर 4 यूनिट डिजिट 1, 7 टू दी पावर 5 यूनिट डिजिट 7, 7 टू दी पावर 6 यूनिट डिजिट 9, 7 टू दी पावर 7 यूनिट डिजिट 3, 7 टू दी पावर 8 यूनिट डिजिट 1, राइट। इसमें भी क्या देख रहे हैं कि यहाँ से देखिए 1 2 3 4 प्लेस के बाद फिर से 7 आ रहा है, मतलब 7 टू दी पावर 9, तो यूनिट डिजिट 7। यहाँ देखिए, ये देखिए 9, यहाँ भी यूनिट डिजिट 9, यहाँ भी यूनिट डिजिट 9, यहाँ पावर 3 है तो पावर 7,
जो देगा 7 का पावर 3 या 7 का पावर 7, यूनिट डिजिट सेम देगा, राइट। 7 टू द पावर 4, 7 टू द पावर 8, यूनिट डिजिट क्या दे रहा है 1। 7 टू द पावर 5, 7 टू द पावर 9, यूनिट डिजिट क्या दे रहा है 7 दे रहा है। मतलब हर 4 प्लेस के बाद सेम डिजिट दे रहा है। इसका मतलब है 2, 3 के जैसे ही 7 भी है, जिसका साइक्लिसिटी 4 है। ध्यान से देखिएगा, अगर रिमाइंडर यहां से लिखते हैं, अगर रिमाइंडर 1 है, रिमाइंडर है 1, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यहाँ यूनिट डिजिट लिखते हैं, यूनिट डिजिट 7 होगा। रिमाइंडर अगर 2 है तो यूनिट डिजिट 9 होगा। रिमाइंडर अगर 3 है तो यूनिट डिजिट 3 होगा। रिमाइंडर अगर 4 है तो यूनिट डिजिट 1 होगा। रिमाइंडर अगर फिर से वही रिपीट होगा, क्योंकि इसका भी साइक्लिसिटी क्या है 4 ही है, राइट। देखते हैं 37 टू द पावर 3 यूनिट डिजिट, ये जो रिजल्ट देगा इस रिजल्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा 3 होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा 3 होगा। 377 टू द पावर 10 क्या होगा, आप भी कीजिए। क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे कि ये यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट दिख रहा है 7 है, पावर क्या है 10 है, पावर 10 है, यही डिसाइड करेगा। 10 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आएगा, और रिमाइंडर अगर 2 आएगा तो यूनिट डिजिट 9 होगा, यूनिट डिजिट 9 होगा। सपोज एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, 7 2 3 5 9 7, राइट। और इसका जो पावर होगा वो 93 ले लेते हैं। अब इतना बड़ा नंबर है, पावर भी 93 है, इसका मतलब ये नंबर कितनी बार 93 टाइम्स, राइट। पहले तो मल्टीप्लिकेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट है, राइट, ऊपर से इसका पावर, राइट। तो क्या करेंगे, सिंपली इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो 23 4 जा 92, तो 92, रिमाइंडर कितना 1, तो रिमाइंडर अगर 1 हो तो यूनिट डिजिट कितना होगा 7। मतलब इतने बड़े नंबर का पावर अगर 93 है तो यूनिट डिजिट डिसाइड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कितना होगा पावर 1, मतलब यूनिट डिजिट जो आएगा वो 7 होगा। और करते हैं 3 9 6 7 टू द पावर 47, आप भी कीजिए मेरे साथ और बताइए। इसका यूनिट डिजिट 7 है, पावर 47 है, पावर कितना है 47 है। 47 को 4 से डिवाइड करेंगे, 11 4 जा 44, रिमाइंडर कितना बचा आपका 3 बचा। अगर रिमाइंडर 3 हो, अगर रिमाइंडर 3 हो तो यूनिट डिजिट कितना होगा 3। अगर रिमाइंडर 3 हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा 3 होगा, राइट। क्योंकि 7 टू दी पावर 3 कीजिए, 7 इंटू 7 इंटू 7, रिजल्ट होता है 343। इसका यूनिट डिजिट कितना आया 3। इसका मतलब इतने बड़े नंबर का पावर अगर 47 है तो रिजल्ट जो आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 3 होगा, राइट। और भी एग्जाम्पल 9 3 6 4 8 7 टू दी पावर 101। हाउ डिफिकल्ट, राइट, आई डोंट थिंक सो। अब आप इजीली कर सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी आसान हो गया। 100 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आया, और रिमाइंडर 1 आया मतलब 7 टू दी पावर 1 मीन्स व्हाट 7। इसका मतलब है कि ये जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा 7 आएगा, राइट। अब हम लोग देखेंगे 8 किस तरह से बिहेव करता है। 8
8 टू द पावर 1 8, 8 टू द पावर 2, रिजल्ट यूनिट डिजिट क्या देगा 4, 8 टू द पावर 3 यूनिट डिजिट क्या देगा 2, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, 8 जा 512, तो यूनिट डिजिट 2, 8 का पावर अगर 4 है तो यूनिट डिजिट क्या देगा व्हाट 6, 8 टू द पावर अगर 5 है राइट तो क्या देगा फिर से 8, 8 टू द पावर 6 तो 4, 8 टू द पावर 7 तो यूनिट डिजिट 2, 8 टू द पावर 8 यूनिट डिजिट 6, 8 टू द पावर 9 यूनिट डिजिट 8, राइट। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि 8 भी हर 4 प्लेस के बाद, हर 4 प्लेस के बाद क्या दे रहा है सेम यूनिट डिजिट दे रहा है, हर 4 प्लेस के बाद क्या दे रहा है 1 2 3 4, हर 4 प्लेस के बाद हर 4 प्लेस के बाद देखिए हर 4 प्लेस के बाद क्या दे रहा है, ये 4 है यूनिट डिजिट, यहाँ भी 4 है, हर 4 8 टू द पावर 3 8 टू द पावर 7 सेम दे रहा है, मतलब 2 दे रहा है राइट। 8 टू द पावर 4 8 टू द पावर 8 कितना 6 दे रहा है राइट। 8 टू द पावर 5 8 टू द पावर 9 क्या दे रहा है 8 दे रहा है। 2 3 एंड 7 एंड 8 ये चारों डिजिट अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट हो तो बिहेव सेम करता है। सपोज 18 18 टू द पावर 7 बताइए क्या होगा, इसका भी साइक्लिसिटी 4 है तो 8 लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 8, 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 3 होगा, अगर रिमाइंडर 3 होगा तो यूनिट डिजिट 2 होगा, अगर रिमाइंडर 3 होगा तो यूनिट डिजिट 2 होगा, तो इसका यूनिट डिजिट 2 होगा। सपोज 238 टू द पावर 17, अब बताइए 17 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचा 1, अगर रिमाइंडर 1 है तो यूनिट डिजिट 8 होगा, अगर रिमाइंडर 1 है तो यूनिट डिजिट 8 होगा राइट। 1 3 6 9 2 8, अगर इसका पावर 24 हो तो क्या करेंगे, 24 हो तो क्या करेंगे, 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, और रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो यूनिट डिजिट 6 होगा। रिमाइंडर अगर 0 आया, रिमाइंडर 0 आया तो यूनिट डिजिट 6 होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। और भी नंबर लेते हैं 1 3 2 9 6 8 टू द पावर 34 लेते हैं। आप बताइए ये जो रिजल्ट देगा उस रिजल्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा। 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 होगा, और रिमाइंडर 2 होगा, अगर रिमाइंडर 2 होगा तो बताइए रिमाइंडर 2 होगा तो क्या होगा यूनिट डिजिट 4 होगा, अगर रिमाइंडर 2 होगा तो रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 2 है राइट, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा राइट, क्योंकि 8 रिमाइंडर है 2 मतलब पावर क्या होगा 2 मीन्स 64, क्या दिया यूनिट डिजिट 4 दिया राइट। अब इसका हम लोग क्या करेंगे कंक्लूड करेंगे कि ज़रा देखिए 0 1 5 एंड 6 किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट हो, पावर कुछ भी रहे, जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा 10 टू द पावर 139
जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। 191 टू द पावर 10365, इतना बड़ा पावर रहेगा, यूनिट डिजिट 1 होगा। 2365 टू द पावर कुछ भी ले लीजिए, वहाँ 1263 ले लीजिए, और जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। 72398 टू द पावर कुछ भी ले लीजिए, 696 टू द पावर 71 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। 4 को हमने देखा था, 4 का पावर अगर ऑड होगा, ठीक है, तो यूनिट डिजिट 4 होगा। 4 का पावर क्या होगा? 4 का पावर अगर इवन होगा तो यूनिट डिजिट 6 होगा। सेम इसी तरह 9 का पावर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट 1 होगा। 9 का पावर इवन होगा, 9 का पावर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट, फिर से देख लेते हैं, 9 का पावर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट 9 होगा। 9 का पावर इवन होगा तो यूनिट डिजिट 1 होगा। ध्यान से देखिएगा इसको। 2, 3, 7 और 8 एक तरीके से हमने देखा कि बिहेव करता है। इसका पावर 1 रहेगा तो यूनिट डिजिट 2 का पावर 1, यूनिट डिजिट 2, 2 का पावर 2, यूनिट डिजिट 4, 2 का पावर 3, यूनिट डिजिट 8, 2 का पावर 4, यूनिट डिजिट 6, राइट। इसके बाद फिर से ये क्या होता है, रिपीट होने लगता है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि अगर 2 है किसी नंबर का यूनिट डिजिट, उसका पावर जो भी होगा उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि अगर रिमाइंडर 1 हो, अगर वो रिमाइंडर 1 हो तो इस केस में यूनिट डिजिट 2 होगा। अगर रिमाइंडर 2 हो तो इस केस में यूनिट डिजिट 4 होगा। अगर रिमाइंडर क्या होगा, 3 होगा। अगर रिमाइंडर 3 है तो यूनिट डिजिट 8 होगा। अगर रिमाइंडर 4 है, राइट, तो यूनिट डिजिट 6 होगा। हम पावर को डिवाइड करेंगे 4 से। अगर रिमाइंडर 0 आया उस केस में क्या होगा, यूनिट डिजिट 6 होगा। तो ये था कि किस नंबर के, किसी भी नंबर के लास्ट यूनिट डिजिट अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो तो वो किस तरह से बिहेव करता है, उस पे हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ज़रा देखिए ध्यान से। इतना बड़ा एडिशन है, राइट। अब इसको जब ऐड किया, ऐड करने पे ये कितना आया, 1। इसका मतलब है कि इन सब का जो सम आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ। अब आपको बताना है कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 1 × 7 × 6 × 9, 1 7 × 7, 7 6 × 42, 42 का 4 हटाएंगे, 2 लेंगे, 2 9 × 18, मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट 8 आएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8 आएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे,
1 को 3 से 3 7 जा 21, फिर 1 बचा, 1 9 जा 9 और 9 3 जा 27। इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा? 7। आप भी कीजिए, इसको कीजिए। 1 3 जा 3, 3 5 जा 15, 5 6 जा 30, राइट, 0। और आपको पता ही है कि 0 अगर आ गया तो आगे कोई भी नंबर हो, 7 8 हो, ये रिजल्ट हमें क्या देगा? यूनिट डिजिट क्या देगा? यूनिट डिजिट 0 देगा, यूनिट डिजिट 0 देगा, राइट। 1 3 जा 3, 3 5 जा 15, 15 6 जा 30, राइट। तो जैसे ही 0 आया उसके बाद कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ। इसको देख के ही आपको क्लियर हो रहा होगा, राइट, कि इसको सॉल्व करने के बाद यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 आएगा। अब देखिए, फाइंड द यूनिट डिजिट एट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर्स। ऑड प्राइम नंबर्स, राइट। तो जरा देखिए, ऑड प्राइम नंबर्स क्या क्या होगा? 3 5 7 11, राइट, 13 17, राइट। उसके बाद ये ऑड प्राइम नंबर्स कह रहा है, राइट, ध्यान दीजिएगा। फिर 19, फिर 23, राइट। उसके आगे और भी करते जाइए, 29 31 37 एंड सो ऑन, राइट। ध्यान से देखिएगा, इस सब के बीच में एक छुपा हुआ है, ये 5, राइट। और हमने अभी देखा था 5 का नेचर, कि 5 ऐसा नंबर है, राइट। ध्यान से देखिएगा, इसमें एक चीज़ नहीं है, 2 नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि ऑड प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर्स। 2 नहीं है, तो 2 क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, इवन नंबर है, राइट। ऑड की बात हो रही है, तो 5 है, राइट। 5 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे अदर देन 2, रिजल्ट क्या होगा? 5। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 5। नेक्स्ट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ। कुछ नहीं करना है आपको, इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। तो 4 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 3, 4 8 जा 32, 2 बच 2 7 जा 14, 4 4 3 जा 12। यूनिट डिजिट क्या आया? 2। यूनिट डिजिट क्या आया? 2। मतलब इतने बड़े नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2, राइट। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इवन नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स क्या होगा? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड सो ऑन। ध्यान से देखिए, जब इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट देगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा? वो होगा 0। क्यों होगा? क्योंकि ज़रा देखिए इसको ध्यान से कि इसमें आपका 10 भी है, राइट। तो 10 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट होगा उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 4। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट में देखेंगे। और अभी आप क्या करेंगे, इसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है, राइट। जो हमने बताया कि 0 से 9 किस तरह से बिहेव करता है, इसको आप रिवीजन करेंगे और कल के क्लास में इसके आगे का पार्ट, राइट, हम कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। उसमें वो एक्सरसाइज जो होगा वो MCQ बेस्ड होगा और उसको हम लोग साथ साथ करेंगे। और जब भी आप पढ़ें, जब भी आप हमारा क्लास देखें, जब भी हमारा वीडियो आप देखें, तो आपके साथ पेन और पेपर होना चाहिए, नोट करते जाएंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स देखकर समझने की चीज़ कम है, प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका मैथमेटिक्स अच्छा होगा, राइट। तो आज का क्लास यहीं तक।
कल फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।